उपासक अपने उपास्य देव में तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर देता है तो उपास्य देव उससे एक क्षण भी दूर नहीं रहते। यही उपासना का अर्थ है। सदैव अपने इष्ट के समीप रहना उपासना, समीप रहना भाव से, तन से। हमारा तन उनकी सेवा में, मन उनके भाव में, वाणी उनके नाम गुण कीर्तन गायन में, श्रवणेन्द्रिय उनके श्रवण गुणों का करना, नाम कीर्तन का करना, नाम जप का श्रवण करना, साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। जो है वही प्रकाशित हो जाता है। ये भटकना इसी जन्म में सुधर सकता है, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं। इसलिए सावधान होकर के एक एक क्षण, एक एक श्वास, एक एक वृत्ति राधा नाम में लगा दो, खुद परिणाम देख लोगे। श्री कृष्ण चंद्रजू को कोई अपनी तपस्या के द्वारा, यज्ञ दान वेदाध्ययन तीर्थ स्नान आदि के द्वारा कभी वशीभूत नहीं कर सकता। और निश्चित किया हुआ मूल्य राधा नाम है। जो राधा 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 वो प्रभु को अधीन कर लेता है। कुछ माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु से। अनुल्लिख्या अनंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम महिम्ना कह सीमाम स्पृशति तौदास्यैक मनसाम। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, प्रभु उनके अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं करते। श्री जी के नाम की ऐसी महिमा है। फिर जो श्री जी के चरण दास्ता में अपने जीवन को लगा दिए, उनको क्या मिलता होगा? किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसका वर्णन कर सके कि जिस कृपा सिंधु की एक कृपा कोर से दुरंत राक्षस भाव को प्राप्त भी परम पद के अधिकारी हुए, वही कृपा समुद्र का सार रूप हमारी लाडली जू, उनकी कृपा को कौन जान सकता है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है अनन्यता, ऐसे प्रियाजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है दैन्यता। श्री जी के हो के अत्यंत दैन्य हो जाओ तो अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जानी। ये मेरा जन है, बस इस बात से हम जीत जाते हैं। श्री जी के चरणारविंद में अपनापन हुआ कि हम जीत गए। अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ है। पर ये अनन्यता, ये दैन्यता बिना रसिक महापुरुषों का सेवन किए नहीं आ सकती। और बिना वृंदावन के रसिक जनों का संग नहीं मिल सकता। वृंदावन की कृपा के बिना विशुद्ध प्रिया प्रीतम के अनुराग में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं मिल सकता। वो मिलेगा तो वृंदावन की कृपा से। कभी भी कहीं भी किसी को भी यदि ये सौभाग्य मिला तो पहले वृंदावन की कृपा हुई, तब ये सौभाग्य मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गाढ़ा शक्तिमतामपीह विशेष स्वत्यंत निर्वेदतो दृक्पाते सहिष्णुतातिशयिनाम योगे समुद्योगिनाम ब्रह्मानंद रसैकलीन मनुषाम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्टधियां च मोहनमिदं वृंदावनम स्वैर्गुणैः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। स्वैर्गुणैः मोहनोपि, अपने प्रभाव से तुम्हारे मन और चित्त को मोहित करके प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। जब अपने को सबसे दीन समझा जाए, नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच, ओ ऐसा आप सत्य मानिएगा। जो नाम जापक है वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं। अनुभव होता है। प्रभु की कृपा कहां?
और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोही पड़ी हो। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के अवतार हैं, वो कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। क्या है ये? कोई साधक है, कोई संत है? ये तो साक्षात भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। तो जब जब होए धर्म के हान, सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हान तब तब तंग धरि प्रकटत आन, जान और दूजो नहीं। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता आए कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, असमय अधम सखा सुनु, रुक नहीं गए, पर मोहू पर रघुवीर, देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा, यद्यपि मैं अधम हूं। ये बात ध्यान देनी। नाम जापक उपासक तभी दिव्य ऊंचाई पर पहुंचता है जब तरण से भी अपने को नीचा समझता है। बहुत सहनशील होना चाहिए नाम जापक को, नाक में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और एक ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा, सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में रह जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का, तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा है जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए तो पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी, तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ? कितने ऐसे पशु पक्षी जल आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं, और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा, ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की, एक तो विकार और दूसरे अहंकार। बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं, ठोक ठोक के हर जगह, जहां कमजोर हो वहीं पीट पीट के। दूसरों को मान देना और स्वयं अमानी रहना, यह गुरुदेव की कृपा से ही आता है। जो शुद्ध रसिक महापुरुष भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, वही अमानिना मानदेन स्थिति प्रदान करते हैं। ये स्थिति बनावटी नहीं होगा, बनावटी टिक नहीं पाएगा।
चाहे जितना भारी विद्वान तपस्वी पांडित्य से युक्त क्यों न हो, जब तक वो अपने को तृण से नीच नहीं समझता, सहनशील नहीं होता, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं अमानी रहना, तब तक उसमें भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान देने की है, नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। उपासक को चाहिए कि भूख लगे तो आधा पेट भोजन कर ले, प्यास लगे तो जल पी ले। जो विरक्त है उसे सदैव अपने साधन पथ को पुष्ट करते रहना चाहिए, अपने भजन, अपने साधन, अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य। कलयुग में सरल, सहज, महामहिम, परम सिद्धि प्रदान करने वाला नाम है, नाम। एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो उसने कहा यह सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे अंगुली से बंद किया और कहा कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तू निंदा कर दिया, सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो। इस अपराधी के मुख से नाम की ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। महाप्रभु सब के सब वस्त्र सहित सचेल, सचेल में कहते हैं कि वस्त्र सहित, वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्ची मानो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यो ब्रह्मांड है। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है, मैं गंगा में खड़े होकर कहता हूं। पक्का पक्का। ये विद्वता भी बहुत कभी कभी भगवान से विमुख कर देती है। एक श्वास में एक नाम ले लिया, कृष्ण, राधा, राम, हरि। भारी पड़ जाएगा तुम्हारे हिसाब में जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम्हारे रजिस्टर को देखा जाएगा तो एक कृष्ण नाम निकलेगा, तो वो तुम्हें तार देगा। एक कृष्ण नाम, ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो ना ले सो जन्म ही हारे। पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं, एक नाम की कीमत क्या है, पूरा त्रिभुवन नहीं है, वो विजय को प्राप्त होगा। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अजित को जो जीत ले वो है नाम। कोई योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता, तपस्या के द्वारा नहीं करता, तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता। अगर कोई आज तक वशीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में, 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। इसलिए जो भक्ति विहीन, उनकी कभी बातें नहीं सुननी चाहिए। बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। यही ज्ञान का, योग का, धर्म का, कर्म का, सबका फल है। अगर ये नहीं तो बड़ी दुर्गति है। एक बड़ा पशु, चलने में असमर्थ,
उसके गुदाद्वार से पीछे से कई नोच नोच के उसे खा रहे हैं। अब वो केवल चिल्ला रहा है, ना भाग पा रहा, ना कोई बचाने वाला नहीं। साहब ऐसे जिंदा पीछे से नोचे। अब जब तक उसके प्राण रहेंगे, कितना भयानक कष्ट पा रहा है, थोड़ा थोड़ा नोच नोच कर खा रहे। विशाल पशु है, भैंसा उठ नहीं सकता, अब उसे खा रहे। जितना छक जाएगा पेट वो चला जाएगा, दूसरा आएगा खाएगा वो चला जाएगा, जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे। भयंकर कष्ट पा रहा है। ये प्रत्यक्ष यहां की दशा है। नरक आदि की तो कितनी उद्धार कर लो मानव जीवन में, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत भयावह संसार है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। जलत ज्वालम सीतई स्वपदम करंदई समयतु, ये जलती हुई ज्वाला है, बचना है तो स्वपदम करंदई समयतु, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शीतलता से इन तीनों तापों का दमन करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मनुष्य शरीर छूटा कि धोखा ही धोखा। क्या तुम समझते हो अविनाशी हो तुम? ये तो नहीं समझ पाए तुम अविनाशी हो। तुम तो देह भाव में विचरण करते हुए भोगों में राजी हो, तो तुम्हें देह ही मिलेंगे, लेकिन ये देह नहीं मिलेगी। बार बार ये देह नहीं मिलती। रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। बहुत बढ़िया अवसर है, अभिमान न करो, प्रार्थना मान लो। ये जो महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी है, ये आपके परम मंगल के लिए है। ये किसी स्वार्थ से युक्त नहीं है। ये तुम्हारे परमार्थ को, परम अर्थ, परम सुख प्रदान करने वाली है। कोई कितना भी तुम्हारी निंदा करे, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोप शाम्यति। वैष्णव के पास एक महान अस्त्र है जिससे वो दूसरों को परास्त करता है। क्या? क्षमा। ध्यान देना, ये वो अस्त्र है जो सांप से भी भारी है। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी तुम्हें। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, क्षमा रूपी शस्त्र का प्रहार करो, अर्थात क्षमा कर दो। दुर्जन लोग तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान है। जैसे तिनका जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही दुर्जन लोग अपने आप सांप होते भारी। वैष्णव को क्षमा करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे छात्र क्लास में पढ़ता है, जब उसकी क्लास बदलने का समय आता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती? उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये ध्यान देना, ये परीक्षा अगर पास हो गए क्या, क्षमा और शांति, तो आगे क्लास में पहुंच जाओगे भूमिका में, नहीं फिर नीचे बने रहोगे। इस लोक में तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम उसकी निंदा मत कर देना। निंदा को सहन करना। निंदा दो प्रकार की होती है, एक अपवाद और एक प्रवाद। महाप्रभु चैतन्य देव कहते, अगर बुरा काम तुमने किया और फिर उसकी निंदा हो रही है तो ठीक हो रही है, तुम्हें बचना चाहिए, उसमें भी तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। और अगर तुमने बुरा काम नहीं किया और तुम्हारी निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा है, तुम्हारा भारी प्रारब्ध जो शरीर में दंड मिलने वाला था वो निंदा के द्वारा काटा जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। दोनों स्थिति में, प्रवाद और अप्रवाद में भी तुम्हें किसी तरह क्रोध नहीं करना है। बहुत बड़े महापुरुष चरणदास जी महाराज, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकटे ही राखो, हो न देऊ न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कमरे में नहीं बीच आंगन में रखो, उठते बैठते देखे, एक एक दोष वर्णन करे। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई हो छाती। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तप होता तो राख ही करके दिखा देते लोगों को। हाँ,
ये अगर अंदर वृत्ति है तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, ध्यान रखना। सहना पड़े अपवाद और प्रवाद। अपवाद यदि गलती हुई है उसकी निंदा हो रही तब तो ठीक ही हो रही, उसमें क्या बोलना है। और अगर गलती नहीं हुई निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा, तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, पूर्व प्राप्त जो शरीर को दंड मिलता और निंदा देके भुगता दिया गया। कह रहे निंदक को निकट ही रखो, बढ़िया सुविधा देके रख सकते हो। प्रशंसा वाले को रखा जाता है नजदीक। खड़े हो माइक में। तो आप लोगों के बीच में हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य हमारा परिवर्तन कर दिया। और हम ठीक है, और वही माइक से बोलने लगे बड़ा दुर्भाग्य इनका संग मिला। दृष्टि लो बदल जाए तो कह देला, बड़े बड़ों की बात होती है, छोटों की नहीं। निंदा में अच्छे अच्छों की दृष्टि बदल जाती है, रौद्र दृष्टि हो जाती है। जो निंदा होने पर शांत रहे वो स्थिति प्रज्ञ महात्मा होता है। पूज्य बात उड़िया बाबा जी महाराज। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहा है, मुस्कुरा के चल देंगे। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम ऐसे मुस्कुरा के चल दे, बिल्कुल बुरा ना लगे, तो समझो स्थिति आई है। पाछे निंदा करियग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापी अगिन में, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ये निंदक लोग कितने कृपालु हैं। ये पीछे से निंदा करते हैं और क्या करते हैं, समस्त विकारों को उसके मिटाकर ऊपर उठा देते हैं। पक्का निंदा सह गए तो भूमिका बदल जाएगी। बहुत कठिन है निंदा सहना, बहुत कठिन है। निंदा सह गया तो द्वंद्व सहने की ताकत आ जाएगी। स्तुति बहुत अच्छी लगती, नहीं लगती। बगल से निकल के कोई भी ये कह रहा कि बड़े भाग्य हैं इसे महात्मा के दर्शन, और कान में पड़े तो ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गई, नहीं। और जब कोई न कोई प्रणाम न कोई नमस्कार और कटु वचन बोले, फिर उसके प्रति हमारा नम्र भाव, ये हमारी वैष्णवता, ये साधुता है। क्या करते, जैसे अग्नि में तपाकर सोना शुद्ध होता है, ऐसे निंदा करके ये लोग हमारे पापों का नाश करके हमें ऊंची स्थिति प्रदान करते। तो कौन बड़ा हुआ, जो हमें स्तुति करके नीचे गिरा दे या जो निंदा करके ऊपर उठा दे। जो ऊपर उठा दे तो निंदक मित्र हमारा। बोले घन अहरन कसी हीरा, निबटे कीमत लक्ष्य हजारा। कांच और हीरा की पहचान कैसे होती, एक घन में पहचान होती है। घन लोहे का एक हथौड़ा जैसा होता है, और उसको ऐसे रख के पक्की जगह पे लोहे पे, और ऊपर से घन मारो। अगर नकली हीरा है तो छार छार हो जाएगा, और असली हीरा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले असली संत में जहां गाली गलौज निंदा अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर टूट गया तो नकली हीरा था, असली हीरा नहीं। घन अहरन कसी हीरा, निपटे तो कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जाचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ये भगवान से मिलाने वाले बनते हैं, निंदा करने वाले। ये दुष्ट जन जो निंदा करते हैं ये हमें भगवत प्राप्ति कराते हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये संसार में फंसने नहीं देते, छोटी सी छोटी गलती सामने रख करके हमको भगवान से मिला देते हैं, हमारे पापों का नाश कर देते हैं, हमारी बाधाओं का नाश कर देते हैं। जोग यज्ञ जप पाप कटन ही तू करे सकल संसारा। और बिन करनी मम करम कठिन सब मेटे निंदक प्यारा। कितनी बढ़िया बात। बड़ी बड़ी साधनाओं से पाप नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निंदक, हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे, हमारे सारे पाप नष्ट कर रहा है निंदा करके। कितना प्यारा मित्र है। बिन करनी मम करम कठिन सब मेटे निंदक प्यारा। सुखी रहो, ये कोई संत ही बोल सकते हैं, ये केवल संत हृदय बोल सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला, उतरे भो निधि पारा।
ये कोई महात्मा ही बोल सकता है, दूसरे की ताकत ही नहीं। कह रहे हैं निंदक सुखी रहो, इस लोक में तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो, और मेरी निंदा करने वाला परलोक में भगवान को प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या संत है, क्या इनका हृदय कौन जान सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदा जो कर रहे हैं, निंदक के चरणों की स्तुति भाखों बारंबारा, चरण दास कहे सुनियो साधु, ये निंदक साधक भारा। ये निंदा करने वाले भगवान की प्राप्ति कराने में बड़े सहायक हैं। हे साधु, कभी इनकी निंदा मत करना, जो तुम्हारी निंदा करे तुम सह जाना, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, पक्की बात। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपनी निंदा की कभी अवहेलना मत करना। तुम्हारी निंदा हो रही, बड़े प्यार से चुपचाप सुन लेना और क्षमा कर देना, तो तुम इस परमार्थ के क्लास में ऊपर उठ जाओगे। यदि जीवन में किसी के कोई दैवी संपदा की विशेषता और मां भागवती गुण पाए गए हैं तो उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, गालियां सही है, मारपीट सहे, अपमान सहे हैं, तब जाकर वो जैसे स्वर्ण तपाने पर चमकता है ऐसे वो चमकते हैं। उपासक को लौकिक पारलौकिक उन्नति प्राप्त करने के लिए निंदा, अपमान, तिरस्कार सहना होता है। ये सहने की सामर्थ्य, फिर कह रहा हूं, सदगुरु कृपा पात्र में आती है। जो सदगुरु प्रदत्त नाम जप करता है, मंत्र जप करता है और उनके चरणों में दैन्य होके रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है, तो ये सब जितनी सामर्थ्य देवी संपदा की वो सब जागृत हो जाती है। खूब नाम जप करें, सहनशील बने, सहनशील ही भगवान को आशय उदार धीरज सहित विवेकी। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, ये परमार्थ का विजयी योद्धा होता है। धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील, उदार आशय, सबका देखो कितना उदार आशय। कह रहे हैं जो हमारी निंदा करे कभी अस्वस्थ ना हो, सुखी रहे, जब शरीर छूटे तो भगवान को प्राप्त हो, भवनिधि से पार हो जाए मेरी निंदा करने वाला। क्या महात्मा का हृदय है, बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की जो अपमान और निंदा करने वालों को भगवत प्राप्ति कराते हैं। पूरे महापुरुषों के चरित्रों में यही तो पाया जाता है। हम ऐसे महापुरुषों के बच्चे हैं, उनकी शरण में हैं, तो जैसे पिता के गुण पुत्र में आते हैं, ऐसे आचार्य और गुरु की गुण शिष्य में आते हैं, शरणागतों में आते हैं। हम सब आचार्य की शरण में हैं। ऐसे सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी गुरुजनों का आश्रय लेकर हम यही लक्षण धारण करें, खूब नाम जप करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।